बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या न्यू टॉपिक ऑटोक्लेव टेस्ट के बारे में। हम थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे रिवीजन कर लेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे ऑटोक्लेव टेस्ट। जनरली इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में रिवीजन किए थे कि टेस्टिंग ऑफ सीमेंट फील्ड एंड लैब टेस्ट क्या होते हैं एंड अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम आज के क्लास में ये डिस्कस करेंगे ऑटोक्लेव टेस्ट जनरली कैसे परफॉर्म किया जाता है एंड इसका क्या प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे ऑटोक्लेव टेस्ट किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है। टॉपिक था हमारा क्या साउंडनेस टेस्ट। तो साउंडनेस टेस्ट के लिए अगर हम बात करें तो साउंडनेस टेस्ट इज यूज टू साउंडनेस टेस्ट क्या शो करता है, गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट को शो करता है एंड एग्जिबिट एक्सपांसन को क्या, अगर एग्जिबिट एक्सपांसन हो रहा है तो इसको अनसाउंडनेस बोला जाता है। तो साउंडनेस टेस्ट जनरली टू एपरेटस के थ्रू परफॉर्म किया जाता है एंड फर्स्ट इज द ली चैटलियर एपरेटस एंड सेकंड कौन सा एपरेटस यूज़ करते हैं, ऑटोक्लेव एंड सेकंड इज द ऑटोक्लेव एपरेटस एंड सेकंड इज द ऑटोक्लेव एपरेटस यूज़ किया जाता है साउंडनेस टेस्ट के लिए। ली चैटलियर एपरेटस एंड ऑटोक्लेव एपरेटस, ठीक है। ली चैटलियर एपरेटस किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, यूज टू फाइंड किसके लिए, यूज टू फाइंड ऑफ अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम, अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम। तो अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम के कारण हम यहाँ पे ली चैटलियर एपरेटस को परफॉर्म करते हैं एंड ऑटोक्लेव एपरेटस क्यों परफॉर्म किया जाता है, अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम और मैग्नीशिया। तो जो ली चैटलियर एपरेटस है लाइम, सल्फर और मैग्नीशिया एंड ऑटोक्लेव टेस्ट लाइम और मैग्नीशिया के कारण परफॉर्म किया जाता है ऑटोक्लेव एपरेटस, ठीक। और ली चैटलियर एपरेटस में जो वाटर ऐड करते हैं, वाटर इज एडेड 0.78 पी एंड पी रेफर्स करता है किसको, मॉइस्चर एडेड ड्यूरिंग कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। अब आज की क्लास में हम ऑटोक्लेव एपरेटस के बारे में समझेंगे। ऑटोक्लेव टेस्ट जनरली किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, यूज टू फाइंड क्या फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं, यूज टू फाइंड अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम मैग्नीशिया। तो इसको क्या बोला जाता है, अनसाउंडनेस टेस्ट। द स्पेसिमेन ऑफ सीमेंट ऑफ साइज, द स्पेसिमेन ऑफ सीमेंट ऑफ साइज कितना यूज करते हैं हम, 25 mm इंटू 25 mm इंटू 282 mm। ये हम स्पेसिमेन का साइज़ यूज़ करते हैं और ये साइज़ आपको ध्यान रखना कि स्पेसिमेन ऑफ सीमेंट ऑफ साइज़ 25 mm इंटू 25 mm इंटू 282 mm का साइज़ यूज़ करते हैं एंड अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम और मैग्नीशिया को फाइंड करने के लिए ऑटोक्लेव टेस्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इसमें प्रेशर कितना ऐड किया जाता है, ठीक है। नाउ दिस स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू ये स्पेसिमेन किससे सब्जेक्टेड रहता है, स्टीम प्रेशर से, सब्जेक्टेड टू स्टीम प्रेशर, वो भी कितना 2.1 मेगा पास्कल, एंड इट रीचेस अप टू 0.1 to 2.1 मेगा पास्कल तक ये क्या करेगा, रीच करेगा 0.1 to 2.1 एंड इन अ पीरियड ऑफ 1 आवर्स। कितने की पीरियड में, 1 आवर्स के पीरियड में। नेक्स्ट प्रेशर इज मेंटेन फॉर कितने के लिए मेंटेन किया जाता है, 3 आवर्स तक। प्रेशर इज मेंटेन फॉर 3 आवर्स। नाउ प्लेस इन वाटर,
प्लेस इन वाटर कितने 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस एंड 90 डिग्री सेल्सियस एंड ब्रॉट टू टेम्परेचर ऑफ, ब्रॉट टू टेम्परेचर ऑफ, कितना टेम्परेचर लिया जाता है 27 डिग्री सेल्सियस इन 15 मिनट, ठीक है। ये प्रोसीजर से ऑटोक्लेव टेस्ट के यूज टू फाइंड अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम और मैग्नीशिया के कारण, एंड जो स्पेसिमेन ऑफ सीमेंट ऑफ साइज है 25 mm और कितना 282 mm। नो चेंज इन डायमेंशन शुड बी ऑब्जर्व, नो चेंज इन डायमेंशन इज ऑब्जर्व, क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एनी सीमेंट चेंज इन डायमेंशन, फॉर एनी सीमेंट चेंज इन डायमेंशन, any change in cement dimension should not be more than 0.8%। ये है ऑटोक्लेव टेस्ट के बारे में जो आपको ध्यान रखना है कि यूज टू फाइंड अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम और मैग्नीशिया, सिर्फ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइम और मैग्नीशिया। एंड स्पेसिमेन का साइज 25 282 एंड ये सब्जेक्टेड रहता है स्टीम प्रेशर 2.1 एंड रीच करता है 0 to 2.1 मेगापास्कल 1 आवर एंड जो प्रेशर को मेंटेन करते 3 आवर्स तक। एंड इसको प्लेस किया जाता है 90 डिग्री सेल्सियस में एंड टेम्परेचर लिया जाता है 27 डिग्री सेल्सियस इन 15 मिनट एंड नो चेंज इन डायमेंशन इज ऑब्जर्व एंड फॉर एनी सीमेंट चेंज इन डायमेंशन शुड नॉट ग्रेटर देन 0.8%। तो हमने क्या है साउंडनेस टेस्ट जिसके 2 टाइप्स होते हैं, लीच एपरेटस एंड ऑटोक्लेव, बहुत कंप्लीट हो गए। अब हम बात करने वाले हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो 2 टाइप के टेस्ट को हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। जैसे कि हमने क्या डिस्कस किए थे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, अभी सेटिंग टाइम टेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे। अब हम बात करने वाले हैं क्या स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में, स्ट्रेंथ टेस्ट। तो जो स्ट्रेंथ टेस्ट है इसको किस में परफॉर्म किया जाता है, CTM। CTM क्या होता है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। एंड सेकेंड इज द ब्रैकेट, QUETTE ब्रैकेट। तो जो ब्रैकेट टेस्ट है जनरली 2 टाइप से परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट इज द टेंसाइल टेस्टिंग मशीन एंड दूसरा कंप्रेसिव टेस्ट। तो 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, टेंसाइल टेस्टिंग एंड कंप्रेसिव टेस्ट ब्रैकेट के लिए। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है। अगर हम यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए बात करें तो दिस टेस्ट इज परफॉर्म यूज टू चेक बाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। ये क्या चेक करता है, चेक बाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट की बाइंडिंग स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का यूज़ करते हैं। नॉट टू लोड सपोर्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का यूज़ करते हैं। ये सीमेंट की बाइंडिंग स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का यूज़ करते हैं। एंड स्ट्रेंथ इज़ नॉट इम्पार्टेड बाय सीमेंट, हम सीमेंट के थ्रू स्ट्रेंथ को इम्पार्ट नहीं करते हैं, एज इट डज नॉट सपोर्ट द लोड, और ये लोड को सपोर्ट नहीं करती। तो क्या डेफिनेशन है, स्ट्रेंथ इज़ नॉट इम्पार्टेड बाय सीमेंट एज इट डज नॉट सपोर्ट द लोड एंड एक्चुअली एग्रीगेट कैरीज द लोड। जो भी एग्रीगेट है ये क्या कैरी करेंगे, कैरीज द लोड को कैरी करते हैं, प्रोवाइडेड दैट देयर वाइंडिंग इज एडिक्वेटली डन बाय सीमेंट। और जो वाइंडिंग डन होगी इसमें बाइंडिंग किसके थ्रू डन हो रही है, डन थ्रू सीमेंट्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट, चेक द बाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट नॉट टू लोड सपोर्ट स्ट्रेंथ।
तो ये हमने यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में डिस्कस किए हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे कि प्रोसीजर्स क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी तक कौन कौन से टेस्ट कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट हमने क्या स्टार्ट किए थे, फाइनेंस टेस्ट के बारे में। फाइनेंस टेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट हमने फाइनेंस टेस्ट के बाद क्या पढ़ा, साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट। और फिर साउंडनेस टेस्ट के बाद हमने क्या, कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में डिस्कस किए कि कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या होता है। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट को हमने डिटेल्स में पढ़े एंड देन उसके बाद हमने क्या देखा, कंसिस्टेंसी टेस्ट के बाद सेटिंग टाइम टेस्ट एंड फिफ्थ इज द स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट में हम इसके 2 टाइप पढ़ेंगे, कंप्रेसिव टेस्ट एंड टेंसाइल टेस्ट। तो 2 टाइप के टेस्ट होती है स्ट्रेंथ टेस्ट में, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल। अभी तक हमने सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए, अब हम कंप्रेसिव टेस्ट को कंप्लीट करेंगे एंड टेंसाइल टेस्ट क्या होता है। तो इसके प्रोसीजर्स क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जिसे आपको ये वर्ड ध्यान रखना है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट को चेक करने के लिए वाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट का यूज़ किया जाता है। थैंक यू।